गेटिंग बेटर। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी लोगों की, पहले से थोड़ा सा रश कम हुआ है। दैट्स ग्रेट, थोड़ा कुछ देखने को अच्छे से आराम से मिलेगा यार। द सिटी इज़ क्रेज़ी, सिटी इज़ क्रेज़ी। कोई नहीं कह सकता अब कि जापान नहीं खुला है। जापान आना बहुत आसान है मेरे दोस्तों। So you can definitely make a trip to Japan without any problem, without any hassles. Okay? तो जल्दी करो, सोचो मत। वीज़ा में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आने में, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। अगर एक बार आपको मिल गया मौका आने का, you will love this trip forever, forever. Let's cross the streets. भाई कमाल हो गई, मज़ा आ गया क्योटो से बाहर निकल के। क्योटो अच्छी जगह है, मैं उसे बुरा नहीं कह सकता, बिकॉज़ बहुत सारी बढ़िया जगह हैं। और अगर कल्चरल एक्सपीरियंस लेना है ना, ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस लेना है, तो वहाँ चले जाओ। लेकिन ओसाका, टोक्यो जैसे जो शहर हैं, दे आर मेंट फॉर यंगस्टर्स, फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है कि ओसाका या टोक्यो जैसी सिटी को एक्सप्लोर करके अब मैं वापस अपने होटल रूम में जाऊंगा क्योटो के अंदर, जो कि अभी बहुत पीछे है, बहुत दूर है। 60-70 किलोमीटर आ गया हूँ मैं आगे। और बड़ा अजीब लगता है वहाँ से, मतलब यहाँ से निकल के वहाँ जाना और वहाँ से यहाँ आना। यार डेफिनेटली अ गुड एक्सपीरियंस। तकाशिमाया, ये एक और बहुत बड़ा मॉल है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आई थिंक यू नीड अ डे। Want some good shopping? This is the place. Honestly, this is the place. Talk about anything here. एक इम्पॉर्टेंट नोट शॉपिंग को लेके, अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं तो उस पर 8.5% के हिसाब से आपको टैक्स रिफ़ंड मिल सकता है। और ये जो टैक्स रिफ़ंड है ये आपको किसी भी शॉपिंग मॉल में होगा, वहीं पे इशू कर दिया जाएगा कैश के अंदर। ऑलराइट, तो ये एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। और 8.5% मतलब कि अगर आपने 21,000 समथिंग येन की शॉपिंग की है, मतलब 10-12 हज़ार रुपये की अगर आपने शॉपिंग की है, तो इसके अंदर आपको 1600 येन का या लगभग 750 रुपये का जो है मतलब रिफ़ंड मिल सकता है। राइट, तो शॉपिंग अगर करने लगे हैं तो प्लीज़ इंश्योर की दैट यू कैरी योर पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, एंड देन यू गो एंड शॉप। क्योंकि अभी मैं क्योटो से ओसाका आया हूँ, लेकिन मैं पासपोर्ट लेके नहीं आया था, बिकॉज मुझे ये डर लगता है कि पासपोर्ट गुम ना जाए, बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग माई बैग। तो कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैंने ले तो ली, लेकिन और मैं शॉपिंग नहीं कर सकता बिकॉज मेरा नुकसान होगा, उसमें टैक्स रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। मैंने आपको बता दिया कि कितने % आपको टैक्स रिफ़ंड वापस मिल सकता है। ओसाका की स्ट्रीट्स में इट्स वेरी मच लाइक टोक्यो, लेकिन ओसाका की स्ट्रीट में जान है, मतलब कि इट्स वेरी वेरी हैपनिंग। देयर इज इमेंस एनर्जी इन द क्राउड। बहुत बड़ी बड़ी कन्फेक्शनरी शॉप्स हैं हर जगह यहाँ पे।
बेस्ट प्लेस टू शॉप। ह्यूज कलेक्शन ऑफ ओल्ड कैसी वॉचेस। यहीं जाम है, इसके आसपास एक और पॉपुलर स्ट्रीट है दोतोनबोरी, विच इज़ ऑल्सो नोन फॉर नाइट लाइफ, फूड वूड और या बहुत सारी शॉपिंग हो सकती है। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट फॉर वाइल एंड देन वी शैल साइन ऑफ। Okay, this street is basically famous for restaurants, small restaurants, lot of eating joints, foreign food, Vietnamese food, Chinese food, and we also have clubs around. जितना मैंने इसके बारे में सुना था उस हिसाब से काफ़ी क्वाइट है स्ट्रीट। Not much of an action here. So yeah, it's a kind of जैसे कि शिबुया हमने देखा था ना टोक्यो में, शिबुया देखा था ना आई थिंक, तो ये वैसी स्ट्रीट है। और सामने आ जाता है आई थिंक मेट्रो स्टेशन। ज़्यादा बड़ी नहीं है स्ट्रीट, बट इट्स रियली क्वाइट वेल। ओसाका सिटी इतनी डेवलप्ड क्यों है, इसका रीज़न मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्योतो और ओसाका के बीच में बहुत सारी हेवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं आती हैं। फॉर इंस्टेंस मित्सुबिशी और बहुत सारी जो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर की इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स, एयर कंडीशनर्स, इनकी आती हैं। और बहुत ही सही लोकेशन पे ओसाका को भी इन्होंने स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया है फॉर द टूरिज़्म। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, थोड़ा सा टाइम अपना एंजॉय करता हूँ ओसाका में। लेट्स साइन ऑफ फॉर द डे एंड आई सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बने रहें इसी तरीके से। अब मेरे को वापस क्योतो जाना है और क्योतो के लिए मुझे वही करना है। लोकल ट्रेन ले सकता हूँ या शिनकेनसेन ले सकता हूँ, बुलेट ट्रेन जो कि 10-12 मिनट में पहुँचा देती है। पर मुझे लगता है कि मुझे लोकल ट्रेन ही ले लेनी चाहिए उसके लिए। अभी मैं यहाँ कुछ देर हूँ, लेकिन वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पे। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, आई एम श्योर। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। द ट्रैवल मैन एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।